सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक गुड फॉर यू में। तो ये बेसिकली हमारी एक लेक्चर वीडियो नहीं होने वाली है। मैं क्या करूँगा कि चैट जीपीटी को आज एक्सप्लोर करूँगा। तो आप सबको पता होगा कि चैट जीपीटी एक एआई है। एआई पे बेस्ड एक एप्लीकेशन है ये, जिसपे ये क्या करता है कि डेटा जनरेट करता है। ये नेट से डेटा नहीं लेता है, ये नेट से कनेक्टेड नहीं है, ये डेटा जनरेट करता है। और ये बहुत पॉपुलर है अभी आज के डेट में, सब लोग इसको जानने लगे हैं। तो आज हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं एज़ अ प्रोग्रामर इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दूँगा कोड लिखने के लिए। देखते हैं कि ये कोड को सही लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये है वेबसाइट, आप देख सकते हैं ये एक स्क्रैपिंग वेबसाइट है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ये जो बुक है, बुक्स और उसके प्राइस डिटेल, मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी मुझे एक ऐसा पाइथन कोड लिख के दे कि वो क्या करे कि ये जो मेरी डिटेल है वो एक जेसन फाइल में मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दे पाइथन कोड से। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि मुझे एक पाइथन कोड लिख के दे दे जो कि मेरी ये सब जो डिटेल्स है बुक्स और उसके प्राइसेस मुझे जेसन फाइल में स्टोर हो जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो मैं चलिए इसको देता हूँ, मतलब इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ वेब, मुझे बेसिकली वेब स्क्रैप करनी है और ये है वो लिंक, मुझे लिंक प्रोवाइड करनी होगी। तो बुक्स डॉट डॉट मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको सिंपली यूजिंग पाइथन कर देता हूँ। अब देखते हैं कि ये कोड लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है। तो ये कोड लिखना चालू कर दिया है। देखते हैं ये क्या ये इस्तेमाल करता है। सो कि ये ब्यूटीफुल सूप का इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है पाइथन में, जिसको हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये देखिए इंस्टॉल कर रहा है, मतलब इंस्टॉल करने बोल रहा है, ब्यूटीफुल सूप 4। ठीक है। अब एक लाइब्रेरी जो कि रिक्वेस्ट है उसको यूज़ कर रहा है। बेसिकली ये रिक्वेस्ट को यूज़ कर रहा है क्योंकि इसको लिंक से कनेक्ट करना है। ये जो लिंक है वेबसाइट की उससे इसको कनेक्ट करना है। तो ये उसी उसी के लिए रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं ये आगे कैसे लिखता है और लेट्स सी कि ये सही लिखता है कि नहीं लिखता है। अभी तक तो मुझे सही दिख रही है। सो ये प्रोसेसिंग कर रहा है। ओके, ये आगे लिखना चालू कर दिया है। आप ये सब के लिए अभी टेंशन ना लें, अगर आपको ये सब अभी नया लग रहा है तो। ये सब हम लोग अपने पाइथन सीरीज़ में कवर करेंगे। अभी वो सीरीज़ ऑनगोइंग है पाइथन सीरीज़, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं टेक कोड फॉर यू में। और ये इसने कोड लगभग लिख दिया है आई थिंक। ओके, सो इसने कोड लिख दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया है कि इसने जो मेरी जो अभी ये जो मैंने अभी इससे इंस्ट्रक्शन दिया, उसकी ये हेडिंग बना के एक हिस्ट्री टाइप में इसको सेव कर दिया है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड इसने लिखा है यूजिंग पाइथन, ठीक है, ये जो कोड इसने लिखा है, मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये एक ही फाइल में मुझे लिख के दे। तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, राइट अ कोड इन वन फाइल। मुझे एक ही फाइल में चाहिए। सो ये एक फाइल में भी लिख के मुझे दे देगा। ओके, सो इसने लिखना चालू कर दिया है। ठीक है, मुझे देखने से ये सही तो नहीं लग रहा है। आई डोंट थिंक कि ये काम करेगा। अभी हम लोग इसको अपने वीएस कोड में चला के देख लेंगे। नीचे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये यहाँ तक तो लगभग ठीक ही है ये। ठीक है, प्राइस को ले रहा है। ओके, टाइटल और प्राइस को लेगा ये बेसिकली, यस। और अभी तक तो ठीक लग रहा है, बट मैं देखता हूँ। ये ऊपर मुझे ठीक नहीं लग रही थी, बट ये एक फाइल में मुझे ठीक ठाक से ही लिख के दिया है। दिखने में तो लग रही है कि रन कर जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं रन ही करके दिख लेता हूँ सिंपली। तो मैं अपने वीएस कोड में आता हूँ और वीएस कोड में मैं इसको पेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रन करता हूँ। लेट्स सी ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ओके, सो ये ओके, सो ये काम देखता हूँ। नो नो, ओके, सो ये काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं ये एरर दे रहा है, वैल्यू एरर। सो ये काम नहीं कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने जो कोड लिखा है ये सही से काम नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि ये जो ये लिखा है इसको जेसन फाइल में मुझे स्टोर करके दे और उसमें आउटपुट दे। तो मैं क्या करता हूँ, राइट राइट द कोड टू स्टोर इन अ जेसन फाइल। मुझे जेसन फाइल में चाहिए। तो अब देखता हूँ। सो ये कोड लिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मुझे ये इसने जो कोड दिया है ये इनकरेक्ट कोड है, इसमें वैल्यू एरर आ रहा है। मैं इसको बाद में फिगर आउट करूंगा।
अभी मैं चैट जीपीटी को टेस्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं। सो अभी मैं देखता हूँ कि ये जेसन फाइल को क्रिएट कर सकता है कि नहीं। अब उसमें डेटा तो देखिए ये स्टोर नहीं कर पाएगा क्योंकि कोड गलत इसने लिख के दिया है, तो उसमें डेटा तो नहीं स्टोर होगा। बट लेट्स सी कि ये जेसन फाइल को क्रिएट कर पाता है कि नहीं। सो अभी ये प्रोसेस कर रहा है, ये अभी कोड लिखेगा आगे, ये इनकम्प्लीट कोड है। ओके, बेसिकली इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है, और ये एक मैक्सिमम लिमिट पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अभी यूज़ कर रहे होंगे। और इसमें मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था कि ये जो चैट जीपीटी है ये अपने मैक्सिमम लिमिट पे है, मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। सो अभी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लग रही होगी बैकएंड में, तो प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, मैं समझ सकता हूँ। और इसने मुझे ये क्या लिख के दे दिया, दो, ओके। ओके, सो ये अलग अलग लिख के दे रहा है। ओके, सो ये मुझे अलग अलग लिख के दे रहा है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक ही फाइल में लिखने बोल देता हूँ, राइट कोड इन वन फाइल। ओके, सो ये एक ही फाइल में मुझे लिख के देगा। लेट्स सी। नेटवर्क एरर। ओके, सो मैंने जैसा कहा आपको कि ये अभी मैक्सिमम कैपेसिटी पे है, सो इसलिए इसमें नेटवर्क एरर आ रही है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रिलोड करता हूँ एक बार। तो मैंने इसको रिलोड कर दिया, अब मुझे फिर से इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, नहीं नहीं। ओके, इसको मैं रीजनरेट रिस्पॉन्स कर देता हूँ। ओके, सो ये हिस्ट्री सेव करके रखा था, ठीक है, ये सही चीज़ है इसमें। अब देखते हैं कि मुझे एक फाइल में ही दे सकता है कि नहीं दे सकता, एक लाइन में लिख के। सो इसने स्टार्ट तो अच्छा किया है, मैं देख सकता हूँ, और ये कनेक्ट भी सही कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक सही है। अब मैं आगे देखता हूँ। ओके, लूप लगाएगा ये। सो लूप लगा के ये सब सारी इंफॉर्मेशन को आइटरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलत कर दिया, यहाँ पे ये वैल्यू एरर आ जाएगा फिर से, ठीक है। ओके, अब जेसन फाइल में कैसे स्टोर करना है वो लिख रहा है, देखते हैं कि जेसन फाइल को क्रिएट कर सकता है कि नहीं। सो इसको पूरा लिखने देते हैं, उसके बाद कॉपी करूँगा, ठीक है। सो ये पूरा लिख रहा है। ओके, सो ये बोल रहा है कि बुक्स डॉट जेसन नाम से फाइल बनेगा, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करके अगर मैं इसको रन करूँ, ये रन हो रहा है अभी, ये रन हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए वैल्यू एरर आ गया, ये वैल्यू एरर आ गया, बट देखते हैं कि ये जेसन फाइल क्रिएट कर पाता है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जेसन फाइल क्रिएट नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं कि अगर इसने कोड सही लिखा होता तो मीन के बाद यहाँ पे मुझे एक जेसन फाइल दिखती, बट ये नहीं दिख पा रही है यहाँ पे, क्योंकि इसने कोड को गलत लिखा है। ये जेसन फाइल को नहीं क्रिएट कर पा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसने कोड तो मुझे गलत लिख के दी है। तो ये एक तरह से हम लोग के लिए सही बात है, क्योंकि ऐसा प्रोग्रामर हम लोग को कोई रिप्लेस रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक एआई बेस्ड है, और ये इसमें खामियां होगी ही होगी। ऐसा प्रोग्रामर आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपको डर लग रहा है चैट जीपीटी से, मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि बहुत लोग डरे हुए हैं कि चैट जीपीटी उन लोगों की जॉब खा जाएगा, बट ये सच नहीं है। आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी भी कोई भी चीज़ परफेक्टली नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसने जो एक्सट्रैक्ट करने की कोड है वो गलत लिख के दी है मुझे, और ये एक जेसन फाइल भी क्रिएट नहीं कर पा रहा है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत तब है जब आप अपने काम में अच्छे से काम, मतलब जैसे आप ऑफ़िस गए और ऑफ़िस जाने के बाद आप आराम से बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपको बहुत आसानी से जॉब मिल गई है, आपका जॉब सबसे आसान है, तब आपको डरने की ज़रूरत है। और अगर आप सिंपली एक ब्लॉगिंग लिखते हैं, ब्लॉगिंग का काम करते हैं नॉर्मली, और उसमें भी आप अपने मन से नहीं करते हैं, नॉर्मली निपटा देते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत है। तब चैट जीपीटी आपको रिप्लेस कर सकता है, बट अगर आप अपने काम को सही से करते हैं तो चैट जीपीटी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि एक छोटा-सा नॉर्मल प्रोग्राम भी नहीं लिख पा रहा है, बट ये कभी-कभी सही से लिख देता है। जैसे कि सेम कोड अभी इसने गलत लिख के दिया है, बट मुझे कुछ दिन पहले मैंने इसको सेम कोड के लिए इंस्ट्रक्ट किया था, उस टाइम मुझे ये सही लिख के दिया था। तो ये कोड ये सही रन कर रहा था उस टाइम, बट अभी ये गलत रन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट नहीं है, बट ये परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको क्या करता हूँ कि ये हिस्ट्री सेव हो रहा है, तो ये प्ले म्यूजिक इन पाइथन मैंने इसको कोड लिख के दिया था एक बार, इंस्ट्रक्शन दिया था, तो मुझे ये कोड सही लिख के दिया था।
मैं ये कोड सही है, ये कोड मैंने टेस्ट किया था, ये कोड सही है, बट ये वाला कोड ओके, सो ये वही कोड है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंस्ट्रक्ट किया था। बेसिकली मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन कुछ समय पहले दिया था, सो ये कोड ये सही लिख के दिया था मुझे। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जेसन फाइल के लिए। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको मैं फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इसको मैं सेव करता हूँ, और अब मैं अगर रन करूँ और ये रन हो रहा है यहाँ पे, रन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले जेसन फाइल क्रिएट नहीं हो रहा था, बट अभी जेसन फाइल क्रिएट हो गया और इसमें डेटा भी है। आप देख सकते हैं कि इसमें डेटा भी है। अ लाइट इन द एटिक आप देख सकते हैं, और इसका प्राइस $51 समथिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइट इन द एटिक ये देखिए 51.77 है। तो ये डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा था, बट उसने गलत कोड मुझे लिख के दिया है। ये जो आप कोड देख सकते हैं ये पूरा गलत कोड है, और अभी ये नहीं चल पा रही है। सो चैट जीपीटी आगे इम्प्रूव हो जाएगा, बट एज अ प्रोग्रामर हम लोग को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आप इससे बेसिकली छोटा मोटा काम अच्छे से करवा सकते हैं। जैसे आप इससे कुछ आर्टिकल लिखवा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बोल दूं राइट द आर्टिकल। आर्टिकल लिखेगा, आर्टिकल ऑन किस पे, सपोज जावा स्क्रिप्ट पे। मैं चाहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट पे ये मुझे आर्टिकल लिख के दे, तो आप देख सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट पे आर्टिकल लिखने लगा। तो आप इससे रेगुलर काम करवा सकते हैं छोटा मोटा, बट ऐसा प्रोग्रामर ये आपको कभी रिप्लेस नहीं करेगा। तो इसका आप टेंशन ना लें। अब देखते हैं, ये आर्टिकल तो बहुत सुंदर लिख रहा है, बट कोडिंग पर्पस से आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्रामिंग भी यही कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत मिस्टेक करता है, आप देख सकते हैं। और ये परफेक्टली काम नहीं करता है। जैसे कि इसने जेसन फाइल बना दिया, बट ये एक यूटीएफ 8 फॉर्मेट में नहीं है। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे साइन नहीं दिख रही है, मुझे साइन यहाँ पे नहीं दिख रही है, आप देख सकते हैं, और एक सही से ये फॉर्मेट नहीं है। तो प्रोग्रामर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, ये अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे लिखा है। ओके, सो ये सही से लिखा है, और ये जो इसने आर्टिकल लिखा है ये नेट से नहीं लिखा है, इसको ये कॉपी नहीं किया है, ये खुद से जनरेट किया है। यही। सो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।